पर अइम्मा मसाजिद को घुमाने का मतलब ये है कि जुलूस ईद मिलादुन्नबी में खुराफात बढ़ती जा रही है और हमारी आपकी दीनी, मिली, इंसानी, इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम मैदान अमल में आए। आप हज़रात उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन स्टेज से अपनी बातें आप मेंबर रसूल से अपनी बातें आप लोग आवाम में रखते हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो मैदान अमल में आने के हालात हैं। मतलब तो जुलूस मिलादुन्नबी जिन गलियों से, जिन मोहल्लों से, जिन इलाकों से निकलते हैं, वहां जाके वहां के जिम्मेदारों से राब्ता कायम करके उनको समझाया जाए कि ये नौजवान क्या कर रहे हैं, ये अपना हलाल पैसा हराम कामों में बर्बाद कर रहे हैं। आपको जश्न विलादत रसूल मनाना है तो आप गरीब बच्चियों की शादी का एहतमाम करें, समूह लगन जिसको कहा जाता है, इज्तिमाई शादी जिसको कहा जाता है, उस मुबारक दिन आप इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करें। मरीज दवा के लिए उसके पास रुपया नहीं है, रुपये का मोहताज है मरीज, और आप लाखों रुपया फजूल कानून बर्बाद कर रहे हैं। मरीजों की दवाई दारू का एहतमाम किया जाए, मतलब जो उनकी परेशानी है वो बेचारे अपना क्या नुस्खा लेके टहलते रहते हैं, उनको दवा दिलाने वाला कोई नहीं है, तो कम से कम उनको 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने की दवाएं उस पैसे से दिला दी जाए। और बहुत सारे ऐसे काम हैं, न जाने कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है पढ़ाई के लिए, अच्छे हैं, सूझबूझ वाले हैं, जहन अच्छा है, लेकिन वो फीस के मोहताज हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी के दिन आप इस तरीके से जश्न मनाइए, तय कर लीजिए कि हम 10 बच्चों की फीस का इंतजाम करेंगे, या 10 नहीं 1 बच्चे को हम पढ़ाएंगे। जिस तरीके से हमारे घर के 2 बच्चे पढ़ रहे वैसे तीसरा ये बच्चा पढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। लोग किन किन हालात से 2-4 हैं, आप जाइए देखिए, आप मोहल्लों में, इलाकों में जाके देखिए, भाई का आदमी मोहताज है और आप लाखों रुपया हराम कामों में बर्बाद कर रहे हो, खुराफात कर रहे हो। 3-3 आदमी मोटरसाइकिल पे बैठ के अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं और पूरी कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। उस दिन जिस तरीके की नौजवान बदतमीजी करते हैं, बेरुखी करते हैं, ये मातम की बात है, मातम की बात है। जिस तरीके की बदतमीजी और बेरुखी जुलूस में नौजवान लड़के करते हैं, ये हमारे आपके लिए मातम की बात है। तो हमारी आपकी दीनी, मिली, इंसानी, इखलाकी जिम्मेदारी है कि ऐसे नौजवानों को हम आप उनकी तंबीह करें, उनको इस्लामी इखलाक व आदाब से आगाह करें। आज इस्लामी इखलाक व आदाब को अगर हमने आपने ईमानदारी से पेश किया होता, हम सबसे पहले अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। अगर हमने ज़हीद भाई आपने जिम्मेदारी के साथ इस्लामी इखलाक व आदाब को पेश किया होता तो आज जुलूस मिलादुन्नबी की शक्ल ऐसी नहीं होती। तो जरूरत है कि हम आप मोहल्लों में, इलाकों में उतरे। सिर्फ मेंबर रसूल से आप तहरीर करके अगर इसको दुरुस्त करना चाहेंगे तो ये दुरुस्त नहीं हो सकता। मतलब ये सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है। फिर कि हम लोग मैदान अमल में उतरे, मोहल्लों, इलाकों के लोगों से राब्ता करें और उनको समझाएं। और ये बुराई 1-2-4 दिन में नहीं खत्म होने वाली, ये सालों लगेगा इसको दूर करने में। आज क्या हालात हैं, लोग पाई के लिए तरस रहे हैं और आप लाखों रुपया गलत कामों में बर्बाद कर रहे हैं। लाखों रुपए का डीजे ट्रकों में लगाकर पीछे नाच गाना हो रहा है। क्या ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का दावा है? नमाज, जितने इस तरीके के लोग हैं एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, इनको बताया जाए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सलातो इमामुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द अक़ामद्दीन। नमाज दीन का सुकून है, जिसने इसको कायम रखा गोया उसने अपने दीन को कायम रखा, और जिसने इसको तर्क किया गोया उसने अपने दीन को ढा दिया। तो ये जरूरत है बताने की हमको आपको। पटाखेबाजी देखिए, अभी बड़ाला में एक वाकया पेश आया है, आप हजरात ने अखबार में, कि एक नौजवान बच्चा पटाखा फोड़ रहा था, उसके सीने में वो शायद ब्लास्ट हुआ और वो मर गया। मतलब जिन कामों पर अल्लाह के रसूल ने लानत मलामत फरमाई है वो काम जोर शोर से हो रहा है, और जिसकी तलकीन फरमाई है उसकी तरफ कोई नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए जिस तरीके से बदतमीजी, हम तो पुलिस महकमे की तारीफ करते हैं और सराहते हैं, जिस तरीके से पुलिस सब्र और जब्त से काम लेती है, जितनी बदतमीजी आपके नौजवान करते हैं, हमारे नौजवान करते हैं, उस दिन वो फिर जूस खत्म होने के बाद जिस तरीके से वापस होते हैं तो माहौल खराब कर देते हैं। हाँ, फसाद होते होते बचा है। जी जी, क्या ये इस्लामी तरीका है? तो मतलब अइम्मा मसाजिद से गुजारिश है कि लोगों पर जोर दें कि जुलूस जश्न ईद मिलादुन्नबी आप बनाओ,
لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بناؤ اور فلاحی کام کرو. آپ اجتماعی شادیوں کا اہتمام کرو, آپ میڈیکل کیمپ لگاؤ, آپ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگاؤ, آپ کیا نام ہے مریضوں کی تیمارداری کرو, آپ دیگر قوموں کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات بتاؤ. اور ایسے بہت سارے کام ہیں. پائی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں اور آپ لاکھوں روپیہ خرافات میں برباد کر رہے ہیں. اور ائمہ مساجد سے ہماری پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ حضرات علماء کرام سے گزارش ہے کہ میدان عمل میں آنا پڑے گا, اپنے محلوں اور علاقوں کے ذمہ داروں سے رابطہ کرنے پڑے گا, تب اس برائی کا خاتمہ ہو پائے گا. ورنہ یہ برائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. نوجوان اس دن کو موج مستی کا دن مانتے ہیں, ان کو جشن ولادت رسول سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ اس دن موج مستی کرتے ہیں, شرارت کرتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں, کوئی تلوار لہراتا ہے, کوئی پٹاخہ پھوڑتا ہے, کوئی تین لوگوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے دوڑاتا ہے. تو اس سے کتنا اسلام کے لیے کتنا خراب میسج جاتا ہے. کوئی دوسرا دیکھتا ہے کہتا ہے یہ قوم ہے, اور سب سے بڑے ذمہ دار تو ہم آپ مانے جاتے ہیں, قوم کی علماء اور اکابرین ذمہ دار مانے جاتے ہیں, اور بالکل ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اسلامی اخلاق و آداب صحیح طریقے سے اپنے جوانوں کو پیش ہی نہیں کیا, جس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ بے روی کا شکار ہیں. نشہ ڈرگس ایکٹنگ وغیرہ کھا کے اس میں لوگ شریک ہوتے ہیں. کتنے افسوس اور ماتم کی بات ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ائمہ مساجد ہیں, آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں. آپ میدان عمل میں جس دن آ جائیں گے, اللہ چاہے گا اس برائی کا خاتمہ جلد ہوگا انشاءاللہ.